विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डाइटोमाइट, डाइटोमाइट के बारे में कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो ऑप्टेन्ड डाइटोमाइट जो है ऑप्टेन्ड फ्रॉम द हार्ड सेल वॉल ऑफ लाइकेन से प्राप्त होता है, ये बात क्या है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डेट्राइटस फूड चेन, कौन सा डेट्राइटस फूड चेन शो करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, डेड लीव्स होंगी वो, जैसे कि वुडलोज, ब्लैक बार्ड, ये जितनी चीज़ें हैं ये डेड वाली पार्ट को होंगी और ये डेट्राइटस चेन फूड चेन निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैकेनिज्म टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इनमें से कौन सा बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कपकपी होगी, वाहीकरण यानी वैसोडाइलेशन, और इसके बाद इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसोडाइलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, तो ये क्या करता है, रिलीज हायालुरोनिडेज, जो आपका स्पर्म होता है वहाँ से क्या निकलता है, स्पर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है हायालुरोनिडेज एंजाइम। इसके बाद फिर बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरीनेटल टेक्निक टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ फीटस, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अमेनिसेंटेसिस के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का फीचर नहीं है। तो जो सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर, जो सेल्स होती हैं वो आपस में क्लोज नहीं होती हैं। ठीक है, सब कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, सही बात है। मेसोडर्मल ओरिजिन है, सही बात है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सही बात है। नेक्स्ट है काठियावाड़ी इज़ इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ इंडियन हॉर्स, इट इज़ जनरली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ये आपके गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिब्रीज इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, कैसा होता है, एक चरण सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आपको बताया था। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी को बैलेंस करता है, तो वो है आपका बैलेंसिंग, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो बैलेंसिंग पार्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा बैलेंस किया जाता है। पार्ट ऑफ क्रोमोजोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रिपेयर करता है किसको, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है तो इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रीटेड, कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ये कॉर्पस लूटियम नाम की लेयर से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिसमैच, मिसमैच बताना है। देखो यू बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि सेल वॉल बनी होती है, सही बात है। जो सल्फर बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, सही बात है। थर्मोफाइल्स यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि गर्म टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करें, सही बात है। डेड सी में क्या मिलेंगे, मेथेनोजन, नहीं मेथेनोजन यहाँ नहीं मिलते, ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको क्या कहते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको मार्सी प्लांट में देखने को मिलेंगे। प्लांट दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, पैस्मोफाइट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन हार्ट में पाया जाता है, दैट प्रिवेंट्स, जिसको जो रोकता है, एंड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, वेंट्रिकुलर फॉल्स गिर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट है ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड टर्मिनल बर्ड्स डेवलप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ताजी पत्तियों और अंतिम कलियों का काला परिगलन निम्न की कमी से हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका बोरॉन की कमी की वजह से, मिनरल की वजह से होता है। नेक्स्ट है चूज द डोमेन दैट कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया दैट लिव्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इनको हम क्या कहते हैं, आर्किया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया आर्किया करेक्ट ऑप्शन।
व्हाट इज़ कैरियोगेमी, कैरियोगेमी किसे कहते हैं? तो फ्यूजन ऑफ किसको, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। तो ये करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेरॉइड, इनमें से कौन सा स्टेरॉइड नहीं है? थायरॉक्सिन ही आपका क्या है, एक स्टेरॉइड नहीं है, जबकि टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ विविपेरस, इनमें से कौन सा विविपेरस यानी बच्चे को पालने वाला या फिर बच्चे को देने वाला डायरेक्ट, तो वो कौन है आपका? वो है आपका कंगारू। ठीक। इसके बाद फिर है आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम एपिडर्मिस आर, तो वो कौन होता है आपका? आपके जो ट्राइकोम्स होते हैं, अगर आप पेड़ में पौधों में देखेंगे तो उनके स्टेम में आपको ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्राइकोम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है द जूस ऑफ सिसबेनियस ग्रैंडिफ्लोरा फ्लावर इज बिलीव्ड टू बी बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग आई साइट, आँखों के लिए अच्छी होती है। द प्लांट फैमिली टू विच बिलोंग, किस प्लांट से बिलोंग करता है? तो ये फेबिएसी नाम के प्लांट मतलब फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है एगरोज अ पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिलेडियम, जिलेडियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है मीडियम फॉर द, किस मीडियम को यूज़ किया जाता है? तो जो सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए में जो आपका जो एगरोज जेल बनाया जाता है उसमें डीएनए को डाल दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन दैट सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड ऑल्सो इनिबिट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉपर टी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट है बेस एनालोगस कॉज मिसपेयरिंग एंड गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 5 मिथाइल सिस्टोसिन और 5 हाइड्रोजन मिथाइल साइटोसिन और 6 मिथाइल प्यूरिन। ठीक। नेक्स्ट है द फिनोमिनन बाय विच आ प्रोथैलस गिव्स राइज टू फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको फिनोमिना को कहते हैं एपोगैमी। क्या कहते हैं? एपोगैमी। नेक्स्ट है इफ़ द आई पीस लेंस मैग्नीफाइड 10 टाइम्स व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस गिव 400x लेंस 10 गुना आवर्धित करती है, तो इसका कितना आ जाएगा? 40x। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अ सेगमेंट डीएनए 250 थाइमीन एंड 250 ग्वानिन बेसिस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेगमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट में आपको बताना है। थाइमिन और ग्वानिन कितना कितना दिया हुआ? 250। ठीक। तो इसका अगर जब आप कैलकुलेशन करके, जैसे कि ये कह रहे हैं डीएनए का एक भाग ये है, डीएनए के एक भाग में 250 थाइमिन है, यहाँ पर कितनी 250 थाइमिन है, तो ये हो गया टी यानी कि थाइमिन, और 250 क्या है? 250 थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? साइटोसिन के साथ। अब इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जब आप निकालेंगे तो आपका 25 चौके कितने हो जाएंगे? 25, क्योंकि इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा, तो 25 चौके 100 यानी कि 1000। ठीक। चलिए इसके बाद फिर हम बात टोटल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इंक्लूड मियोसिस एंड सिंगेमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इन एम्ब्रियो विच इज़, इसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक डिप्लॉइड के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से जो भिन्न होंगे, तो ये बताना है आपको। तो भिन्न कौन से होंगे? तो यहाँ देखो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन प्रोकैरियोट, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। हाँ यही सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोट में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो तरल मोजेक मॉडल जो कि किसने दिया था? आपके सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिगार्डिंग, तो ये बताना कौन सा गलत है।
गलती तो बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। मॉडल रॉबर्टसन 1972 प्रस्तावित था, ये एकदम सही है। प्रोटीन अणुओं को दो अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित किया गया, ये परिधीय प्रोटीन यानी कि एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटेग्रल प्रोटीन, ये भी एकदम सही है। दो तो सही है, यानी कि फोर्थ और थर्ड फोर्थ इज़ करेक्ट, थर्ड फोर्थ करेक्ट है, यानी कि आपका थर्ड फोर्थ तो सही है, यानी कि अच्छा यहाँ पर क्या बताना है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मॉडल रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित, ये तो एकदम सही लग रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लिपिड द्विपरत से बनी होती है और प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु के दोनों सिरे में बाह्य शीर्ष जलस्नेही आंतरिक जल विरोधी उच्च होती है। ये तो एकदम सही दिया हुआ है, चलो इसमें डाउट है, इसको बताना आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स फिल इन बर्ड एट फोर्थ प्लेस में आपको भरना है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, और ल्यूकोप्लास्ट से क्या होता है फूड का स्टोरेज, ठीक है, क्या होता है स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ डोनर F नेगेटिव रिसिपिएंट स्ट्रेन ऑलवेज यील्ड क्या बनाता है आपका, तो आपका यही बनाएगा, क्या बनाएगा F+ और F नेगेटिव, ठीक। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एंजाइम यूटिलाइज किससे यूटिलाइज किया जाता है, तो ये आपका डिजॉल्व ब्लड क्लॉट इन हार्ट अटैक के पेशेंटों में हम इसको क्या करते हैं ब्लड को क्लॉट को डिजॉल्व करने में यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन क्रायो प्रिजर्वेशन द बायोलॉजिकल मटेरियल द फर्स्ट डिहाइड्रेटेड विद किसके द्वारा डिहाइड्रेटेड किया जाता है, तो ये आपका ग्लिसरॉल या DMS के द्वारा इसको क्या किया जाता है प्रिजर्व किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है। पूसा गौरव डेवलप्ड बाई ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एफिड इज वेराइटी ऑफ किसकी वेराइटी है, तो ये आपकी रैपसीड नाम के मस्टर्ड की वेराइटी है, रैपसीड मस्टर्ड। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ मैमल्स हैव एज ऑर्गन न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग फीटस, तो इसको क्या कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक। नेक्स्ट है मीजोडर्म द मिडिल लेयर ऑफ एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर लाइक किस पे करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू, और आपका डर्मिस आइरिस एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो आपका ये बताना है मिडिल लेयर यानी कि आपकी मिडिल लेयर कौन होती है आपकी मीजोडर्मल, ठीक है। मीजोडर्मल से क्या क्या बनता है आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है, डर्मिस आइरिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, रिगार्डिंग डिफ्यूजन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना है आपको। तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव रैंडमली मूव करता है, तो ये तो सही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच दे मूव, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन जो होगा मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना कम होगा, जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इज डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, नहीं एक दूसरे के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है डिफ्यूजन में, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइलिन कार्टिलेज, जो हाइलिन कार्टिलेज है तो इसमें आपको कौन सी चीज़ें गलत दिखाई दे रही हैं, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है और कंप्रेसिबल होता है, ये सही बात है। इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सट्रीमाइट्स ऑफ लेग बोन, लैरेंजियल वॉल, नेजल सेप्टम, स्पैकुला, ये एकदम सही है। इसके बाद इट हैज़ हेट्रोजीनस ट्रांसपेरेंट डार्क मैट्रिक्स में होता है हल्का होता है, जबकि ये कैसा होता है होमोजीनस, ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटालिटी और मोर्टालिटी दैट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम इंडेक्स, ठीक है, क्या कहते हैं वाइटल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जब तापमान गिरता है तो त्वचा के बाल खड़े हो जाते हैं, कारण बताएं, इसका कारण क्या है, तो द थिकन्ड फर कोट एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेशन की तरह काम करता है इसीलिए। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रोमेरिस्टम
दैट डेवलप्स इनटू कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इसको हम क्या कहते हैं, पेरीब्लेमा के नाम से या पेरीब्लेम के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल डिजीज बाई, किसके द्वारा ये किया जाता है, तो इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये किसको रोक देता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करा देता है। ठीक, नेक्स्ट है लाइजोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल बिकॉज, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनमें जब व्हेन द सेल आर डैमेज द लाइजोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्टेड देयर आउन सेल, ये एकदम करेक्ट बात है। ठीक, नेक्स्ट है गिवन ब्लो आर फ्यू इवेंट इन मियोसिस, मियोसिस के कुछ इवेंट दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, मियोसिस के कुछ इवेंट बताना है। तो यहाँ देखो सबसे पहला स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है और आपका जो क्रोमेटिड है वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, सही बात है। और इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा। अच्छा, इसका क्रम बताना है तो क्रमबद्ध तरीके से प्रोसेंट्रिक पियरिंग ऑफ क्रोमोजोम, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आपका होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, उसके बाद फिर क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ बाइवेलेंट प्लान एट इक्वेटर, और फिर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ। तो इसके हिसाब से आपका देखो थर्ड पहले और सेकंड दूसरा और फिर उसके बाद फर्स्ट आखिरी में। नेक्स्ट है द इन कुकुरबिटा प्लांट, कुकुरबिटा प्लांट द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द फ्यूनिकल इंटेग्यूमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, मीजोगैमी, क्या कहते हैं इसको, मीजोगैमी। नेक्स्ट है कार्निवोरस रिप्रेजेंट दिस लेवल ऑफ फूड चेन, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन एक्टिव एट ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल पीएच। तो जो ऑप्टिमल पीएच ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से लेके 8 तक, यानी कि बेसिक होता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट आर द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी हो और साथ में कैसी हो, एक्सोक्राइन भी हो। तो ग्लैंड विद एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, पेनक्रियास, दोनों की तरह काम करता है। और आखिरी क्वेश्चन है एज अ सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स द लेंथ ऑफ ए बैंड, तो रिमेन कैसी होती है, सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि जो जेड बैंड है वो आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसी तरीके से आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।